यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। हरिओम। अंतकाल। हमारे स्वप्न, जो स्वप्न देखते हैं, वो हमारी सोच का एक नक्शा है। वैसे ये सोच अंतकाल में अपने सारे जीवन का नक्शा है। संपूर्ण जीवन का नक्शा, संपूर्ण जीवन का जो निष्कर्ष है, मतलब उसका जो गोल है, वह अंतकाल में आता है। जैसे आपका दिन भर का आचरण स्वप्न में आ जाता है, जीवन भर का आचरण अंतकाल में दर्शन देता है, और उसी के हिसाब से आपको गति, मुक्ति और जीवन मिलता है। क्या कोई इंसान जो कभी अपने स्वरूप के बारे में नहीं सोचा, अपने आत्म भाव से कभी नहीं जुड़ा, उसको पता ही नहीं ऐसा कोई रस है संसार में, वो क्या सोचकर अपना अंत काल में इस शरीर त्याग करे? वो क्या सोचता है? हम तो डॉक्टर हैं, बहुत सारे अंतकाल हम देखें। ऐसे महा विभूति है जो बड़े एक शांति से अपना शरीर त्याग करते हैं। बहुत सारे लोग एक क्षोभ है, गिल्ट है कि ये करना चाहिए था मुझे, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे क्षमा मांगनी चाहिए थी। तो बहुत सारे लोग जब अंत काल में क्षमा भिक्षा करते हुए अपना शरीर त्याग करते हैं, तो क्यों ना हम जो जो चीज के लिए हमारे जीवन में मन में अफसोस है, क्यों ना उसे गृहस्थ समय खत्म होने से पहले 50 साल में अंदर उसे खत्म करें। फिर भी हमें 25 साल मिलता है वानप्रस्थ में, 75 साल तक आपका सांसारिक जितना आपका भाव है, by 75 it should come down। 25 साल बहुत होता है। +75 आपके मन में अगर आक्रोश है, अस्वेया है, और किसी के साथ जेलसी है, ये प्राकृतिक नहीं है, ये एक रोग बन गया। By 75 your mind should be clean, your blackboard should be clean। आप देखिए ब्रह्मचार्य 25 साल हम जो पढ़ते हैं
और 25 साल उसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट से जो निकला दृष्टा भाव से, वो नेक्स्ट 25 साल वानप्रस्थ में उसे एक सोच देते हैं, सो दैट वी आर क्लियर। फिर +75 में अगर ये सब होता है, इसका मतलब है आप आशीर्वाद शायद आपको कम मिला। इसीलिए आज जो हमें बताया जा रहा है, अंतकाल की सोच नई जीवन का शुरुआत होता है। जीवन तो अनंत है। जब हम छोड़ते हैं शरीर को, वही एक क्षण का, एक पल का ये बात होती है। वो पल में पूरा जीवन की पूंजी दिखता है। जैसे महात्मा गांधी को कोई गोली दे रहा है तो वो कहते हैं है राम, वो कोसे नहीं। ईसा मसीह को, जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया जाता है, खून निकलता है, उनके मुंह से गाली गलौज नहीं निकलता है, वो कहते हैं सो बी इट। ये 3 शब्द जो पूरे जीवन ईसा मसीह का हम समझ सकते हैं। अंतकाल की शब्द जो होता है, जो हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, यही होने दो, सो बी इट, लेट दाई किंगडम कम, दाई विल बी डन। इसी माध्यम से अगर ईश्वर का पहचान होता है, ईश्वर अवतरण करते हैं इसी माध्यम से, तो होने दो। चाहे वो भीष्म हो, अंतकाल की बात, रावण की बात हो, अंतकाल की बात हो, ये सब बड़े बड़े लोग अंतकाल में जो शब्द कहे हैं, उससे पता चलता है कि उनका जीवन कैसा बीता। और जो भी कुछ रह गया, उस अंतकाल के शब्दों से पता चलता है वो क्या हो सकते थे, क्या कर सकते थे, और कैसे अपना विनाश का कारण खुद बने। अंतिम सांस आपका रुख बदल देगा। इसीलिए आप हर एक सांस को अगर अंतिम सांस मानेंगे, तो आपका रवैया और रुख बदलता रहेगा। क्या इतना चलेगा? हाँ अर्पिता। हाँ। The last breath can steer your journey. The last thought can show you the infinity. तो क्या हर वक्त, हर सांस को अंतिम सांस हम मान सकते हैं? हर सांस को अंतिम सांस मान के तो देखिए, अच्छा लगता, ना भय रहता है, ना कोई प्रकार की संसार से मोह रहती है। लगता है कि बस बहुत मिला। हमने बहुत कम दिया, लेकिन बहुत अनुभूति मिला। सांस अगर आप समझ ले, सांसों की बात अगर समझ ले, आप सब कुछ समझ ले। बहुत होते हैं, लेकिन बहुत कम, लेकिन है जो अपनी सांस को लगाना चाहे। किस पर सांस लगाए? Let's invest my breath.
जब आप यू बिकम ब्रेथ कॉन्शियस, जैसे आप मनी कॉन्शियस, ए बेकार हो गया, आई शुड हैव परचेज दिस, ये अच्छा नहीं है, जैसे यू बिकम मनी कॉन्शियस, इसको व्यवहार करते करते यू नो वेयर टू यूज, हाउ मच टू यूज, हाउ मच टू बार्गेन। तो वैसे सांसों का भी होता है। You have to bargain for your breath. You are giving your breath. That is yours, your energy. किस पर खर्च कर रहे हो? क्यों खर्च कर रहे हो? Conserve it. किस बात पर, किस सोच पर आप सांस ले रहे हो, देख लेना, ताकि अंतिम सांस आपको अभी से पकड़ में आ जाए। रोक लो सांस और देखो कब तक रोक सकते हो। जब तक आप सांस नहीं छोड़ोगे, जीवन नहीं, शरीर से जीवन नहीं जाएगा। तो रोक के देख लो। हठ योगी सब यही करते हैं, जब निकट होता है मृत्यु का समय, वो सांस ही बंद कर लेते हैं, ताकि छोड़ेंगे नहीं, और मृत्यु का समय घट जाएगा तो फिर सांस वो छोड़ते हैं और फिर लेते। हठ योगियों का बहुत बड़ा, अपने जीवन पर उनका बहुत बहुत अख्तियार होता है। जब मृत्यु का समय आता है, जस्ट स्टॉप ब्रीदिंग, एंड वंस यू स्टॉप ब्रीदिंग यू कैन नॉट डाई। करेक्ट। मृत्यु टला, फिर सांस छोड़िए, फिर लीजिए, आप मृत्युंजय बन सकते हैं। बिल्कुल ऐसे आपने ठीक बहुत है। सारे कमाल की सिद्धियां भारत की कण कण में बसी हुई। कोई भूतों के साथ बात करता है, कोई पेड़ों के साथ बात करता है, कोई पंछियों की बात समझ किसी को आ जाती है। कितने सारे सिद्धियां यहाँ है, उसको गिन गिन के पूरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन भारत की सिद्धियां कहीं ना कहीं और न तो कोई ना कोई किसी सिद्धि को प्राप्त किए हुए हैं। और हम किस सिद्धि को प्राप्ति किए हैं, ये सोचने वाली बात। हमारी सिद्धि क्या है? क्या हमारे आशीर्वाद फलते हैं? जो आशीर्वाद हम किसी को देते हैं, क्या वो फलते हैं? अगर आपका आशीर्वाद फलता नहीं है, इससे पता चलता है कि आपका सोच सही नहीं। अगर आपका आशीर्वाद किस पर फल जाए, जान लेना कि आपका सोच सही। इट इज विद द मास्टर प्लान। आप जो कहते हैं वही होता है, मतलब मास्टर प्लान के हिसाब से आपका आशीर्वाद। क्या इतना चलेगा? अभी आपने जो बताया अर्पिता जी, हाँ जी, बताइए। चलिए। तो पहले हमारे वही प्रश्न चल रहा था बीच बीच में, लेकिन आपने लास्ट में एकदम क्लियर कर दिया कि सांसें हमें गिन के मिली हुई हैं, तो उनको हम कैसे यूज करते हैं। एक्साइटमेंट में हमें ब्रीथिंग बहुत फास्ट लेनी पड़ती है। एक नॉर्मल नेचुरल लाइफ में जिसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, सिंपल उसमें चलते हैं, तो सांसें बहुत स्लो और स्टेडी चलती है। तो वही वही हमारी लाइफ को इंक्रीज करती है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। अब ये आप इस पे बिल्कुल कुछ। सही, ये बिल्कुल सही है। हम प्रारब्ध से अपनी अपने बहुत सारे जीवन से, प्रारब्ध जिसे कहते हैं, उससे हम बहुत सारे चीज से हम लाते हैं। वो प्रारब्ध से हमें क्या क्या मिलता है? नंबर ऑफ ब्रेथ। जैसे आपको, ठीक बात। आपका, जैसे आप, आपके पिता माता आपको पैसा देते हैं, नंबर ऑफ मनी, वैसे हमारे प्रारब्ध से हमें मिलता है नंबर ऑफ ब्रेथ। करेक्ट करेक्ट। कुल में आप जन्म लेंगे, वो प्रारब्ध से मिलता है। कौन आपके सामने रहेगा, वो प्रारब्ध से मिलता है। और किस राजा के समय में आपका जीवन बीतेगा, ये प्रारब्ध का है। तो जब प्रारब्ध से हमें मिलता है ऐसे सुंदर सुंदर चीज, तो उस पर थोड़ा हम ठहरते हैं और सांसों के ऊपर बात करते हैं। तो इच्छा मृत्यु सिर्फ
किनको मिली थी? इच्छा मृत्यु किनको मिली थी महाभारत की युद्ध में? भीष्म 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 पितामह। भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह को क्या मिली थी कि नंबर ऑफ ब्रेथ ही पुट कंट्रोल। तो इसलिए आपको भी इच्छा मृत्यु मिली। आप जल्दी लेंगे, जल्दी सांस लेंगे तो मृत्यु नजदीक आएगा, आहिस्ता लेंगे जब चाहेंगे आप जाएंगे। एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, अच्छी बात। ये जो चूहे होते हैं वो 1 मिनट में 50 40 50 लेते हैं, इसलिए 2 साल में खत्म हो जाते हैं। टॉर्टोइस कछुए वो 1 मिनट में 2 लेता है, 150 200 साल जीता। हम लोग 14-15 लेते हैं, हमारा माइलेज 60-70 तक है। गुड गुड इंफॉर्मेशन। तो सांसों के जरिए हम अपना जीवन काल को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते। जिन्होंने जीवन काल घटाया है वो सांसों को जल्दी लिया। ये रोग जो होते हैं सांसों का चलन से पता चलता है। और सांस कहाँ से बनती है? खाना से। जितना आप कॉम्प्लेक्स खाएंगे उतना सांस भरना पड़ेगा उसको सूक्ष्म बनाने के लिए। यू हैव टू ब्रीथ मोर इफ यू ईट कॉम्प्लेक्स फूड। तो उसको पचाने के लिए सांस तो शक्ति होती है, अग्नि होती है। बहुत सुंदर। सद्गमय तमसो ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आपका मंगल हो। सांसों पर ध्यान दीजिए क्योंकि अंतिम सांसों पर पता चलेगा आपका हालत। अंतिम सांस में पता चलेगा हाउ यू आर। आप जो कहते हैं ना हाउ आर यू, वो अंतिम सांस में पता चलेगा। थैंक यू मैम।